हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 जनवरी 2022 के डेली वोकैब प्रैक्टिस के साथ। आप सोचेंगे कि 15 जनवरी को हम 14 जनवरी की वोकैब क्लासेस को अपलोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल ये वीडियो नहीं आ पाई थी और संडे को वोकैब क्लासेस नहीं आ पाती हैं। संडे को हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं, तो मैंने सोचा कि फ्राइडे की सैटरडे को डाल दी जाए और जो सैटरडे की होगी वो संडे मॉर्निंग को पड़ जाएगी और बाद में संडे इवनिंग को हम लोग क्या करेंगे, वीकली रिवीजन कर लेंगे वोकैबलरी का। बाकी मंडे से आपको पता ही है सुबह में 8 बजे ये वोकैब क्लासेस अपलोड होंगी, तो एक रूटीन मेंटेन हो जाएगा। सुबह में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और शाम को ESI ARD के मॉड्यूल जो हैं हमारे वो पढ़ जाया करेंगे। देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है डिफेक्शन का। तो डिफेक्शन का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप सिनोनिम नहीं बता पाएंगे। डिफेक्शन मैंने आपको बताया था दल बदल, क्या बताया था, दल बदल। यूपी की राजनीति के सापेक्ष में ये शब्द है डिफेक्शन। डिफेक्शन का सिनोनिम होता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मतलब एक दल से दूसरे दल में जाना, तो डिफेक्शन का सिनोनिम हो जाएगा एब्सकॉन्डिंग। इंसिपेंट का मतलब क्या होता है? इंसिपेंट का मतलब होता है शुरुआती। क्या होता है? शुरुआती, बिगिनिंग। इंसिपेंट का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआती। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य। अपरिहार्य कारणों से आपने देखा परीक्षा जो है अपरिहार्य कारणों से जो है पोस्टपोन कर दी गई है, तो वो होता है आपका इनडिस्पेंसिबल। ठीक है। प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस का मतलब क्या होता है? बहुत ही उन्नत, बहुत ही खतरनाक। जो हथियार होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, वो प्रेसिपिटस टाइप के होते हैं, बहुत ही उन्नत और खतरनाक होते हैं। तो डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, इसका सिनोनिम है एब्सकॉन्डिंग। बाकी 3 शब्दों का मतलब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पर्ट। इसका हमें सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम बताना है। तो स्पर्ट का मतलब क्या होता है? स्पर्ट का मतलब होता है उछाल। क्या होता है? उछाल। शेयर मार्केट में क्या आ जाता है? स्पर्ट आ जाता है। तो स्पर्ट का सिनोनिम यानी शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जंप, उछाल। ये भी होता है। बाकी आप बाकी के वर्ड देख लीजिए। एग्रेंडिसमेंट। एग्रेंडिसमेंट पर्पस क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एग्रेंडिसमेंट होता है बड़े काम की जांच। क्या? बड़े काम की जांच। अग्रेंडिसमेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सिक्योरिटी लैब्स की जांच हो रही है वो एग्रेंडिसमेंट हो गई। एम्बार्गो मतलब क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा, दूसरे देश से व्यापार पर रोक लगाना। टू स्टॉप बिजनेस विद अदर कंट्री, ये हो जाएगा आपका एम्बार्गो। कैनन्स क्या होता है? कैनन्स जो बंदूक की नाल होती है उसको कैनन कहते हैं कई बार। कैनन मतलब होता है सिद्धांत, मतलब ये जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है आपको इसी पे चलना है। तो बंदूक की नाल जो गोली है वहीं से निकल सकती है और कहीं से नहीं निकल सकती है, तो वो हो गया सिद्धांत। कैनन मतलब होता है सिद्धांत। अनफ्लैटरिंग, ये शब्द आपने सुना होगा। अनफ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है अनाकर्षक। क्या? अनाकर्षक। अनाकर्षक होता है अनफ्लैटरिंग का मतलब। इसका मतलब सिनोनिम क्या होगा? अनअट्रैक्टिव। तो आज जो सिनोनिम है वो ऑप्शन ए में ही सारे के सारे दे दिए मैंने, अनअट्रैक्टिव। अच्छा, ये देख लीजिए अनवांटेड, जिसकी चाह ना की जाए। पिटिंग। पिटिंग का मतलब क्या होता है? पिटिंग का आप सभी को मतलब पता होगा। पिटिंग का मतलब होता है गड्ढे खोदना। ठीक है। पिट होल आपने सुना होगा, ट्विन पिट टॉयलेट, ये आपने सुना ना? तो पिटिंग उसी से बना है, पिट से। कोनंड्रम मतलब क्या होता है? कोनंड्रम मतलब होता है लगातार क्वेश्चन पूछने जाना। क्या? लगातार क्वेश्चन पूछने जाना। कोनंड्रम, लगातार क्वेश्चनिंग की जाए तो उसको कहते हैं कोनंड्रम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो चौपी का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, यानी एंटोनिम बताना है। चौपी का अपोजिट वर्ड। चौपी का, चौपी का पहली बात तो मतलब क्या होता है? चौपी का मतलब होता है अशांत, उथल पुथल। क्या होता है? अशांत या फिर उथल पुथल। तो चौपी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी शांत, यानी काम। बाकी आप देख लीजिए वोकेशन मतलब क्या होता है? वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशन, यानी पेशा। वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशन। इंट्रिगिंग मतलब क्या होता है? इंट्रिगिंग मतलब होता है षड्यंत्रकारी। क्या होता है? षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेसी करने वाला। इंट्रिगिंग ये हो जाएगा आपका षड्यंत्रकारी, नाम याद रखिएगा। प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट मतलब क्या होता है? यथार्थवादी, कल्पना में जो ना जिए। प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारिकता। व्यवहारिकता आपने सुना होगा ना, यथार्थवादिता, प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिसग्रंटल्ड, इसका अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम बताना है। तो डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट। क्या होता है? असंतुष्ट। असंतुष्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? संतुष्ट, यानी एग्रीड, सहमत।
हालांकि मैं यहाँ पे एग्रीविड यूज़ कर गया हूँ, जो कि इसका सिनोनिम है। एग्रीविड का मतलब होता है असंतुष्ट, ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। एग्रीविड का मतलब होता है असंतुष्ट, डिसग्रंटल का मतलब होता है असंतुष्ट। बाकी डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अलग थलग, ठीक है, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, ये होता है आपका डिस्क्रीट का मतलब। फॉरगो मतलब क्या होता है, फॉरगो मतलब स्वेच्छा से त्यागना, प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी जो है स्वेच्छा से त्याग दी, मतलब फॉरगो। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग मतलब एक गिर गया बाकी सारे गिरते चलेंगे। आपने कई बार देखा होगा ना कि जिसमें एक में ठोकर मारते हैं बाकी सारे गिरते चले जाते हैं। सपोज करो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी में, पेट्रोल के दाम बढ़े तो प्याज के बढ़ गए, आलू के बढ़ गए, टमाटर के बढ़ गए, सब्जियों के बढ़ गए, मूंगफली के बढ़ गए, सबके बढ़ गए, वो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। आपने टच एक को किया, इफेक्ट सारे हुए, वो होता है कैस्केडिंग। तो डिसग्रंटल मतलब असंतुष्ट, यानी एग्रीड इसका उल्टा हो जाएगा संतुष्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिच। हिचकी से बना है हिच। हिच का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसका एंटोनिम आपको बताना है, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो हिच का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, हिच का अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्रूनिंग, काटना छाटना। प्रूनिंग आपने पेड़ों में देखी होगी ना, कटाई छटाई होती है, तो हिच मतलब जोड़ना होता है, प्रूनिंग मतलब काटना छाटना, नहीं अलग थलग करना। बाकी जेनरस मतलब क्या होता है, जेनरस मतलब क्या होता है, असामान्य, अप्रत्याशित, ये नहीं सोचा गया, अप्रत्याशित है। पार्टेक का मतलब क्या होता है, पार्टेक का मतलब होता है खाना पीना, ठीक है। हॉपर मतलब क्या होता है, हॉपर का मतलब होता है दल बदलू। आपने ग्रास हॉपर सुना होगा, अच्छा उसका नाम ग्रास हॉपर क्यों पड़ा, बहुत तेज उनकी रफ्तार होती है उड़ने की, तो कभी यहाँ दिखाई देते हैं कभी वहाँ दिखाई देते हैं, इसीलिए उनका नाम हॉपर पड़ा, दल बदलू। तो ये हमारे वर्ड थे जिनके एंटोनिम सिनोनिम हम लोग पढ़ लेते हैं डेली। कैसे होता है साहब, आप सोचिए कि लगभग 24 वर्ड हम लोग इधर भी पढ़ते हैं, बाद में आपका एडिटोरियल आता है। तो कल शाम को इसका रिवीजन भी है, शाम को 7 बजे। हालांकि सुबह में आज की वीडियो पढ़ जाएगी और मंडे से ही मॉर्निंग में ही अपलोड होगा। ये एडिटोरियल देख लीजिए आप, ट्रस्ट डेफिसिट ऑन टेक प्लेटफॉर्म एंड न्यूज़ पब्लिशर। जो टेक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल हुआ, अमेजॉन हुआ, याहू हुआ, ये जो टेक प्लेटफॉर्म है और जो न्यूज़ पब्लिश करने वाले हैं, अखबार निकालने लोग, इनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि विश्वास की कमी, द लैक ऑफ ट्रस्ट, इसको कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। द इम्बैलेंस ऑफ पावर इन रिलेशन बिटवीन टेक प्लेटफॉर्म एंड न्यूज़ पब्लिशर इज वरिंग। जो टेक प्लेटफॉर्म या न्यूज़ पब्लिशर हैं उनके बीच जो रिलेशन है उसमें शक्ति का असंतुलन है, इम्बैलेंस मतलब असंतुलन है, और ये चिंताकारक है। जो टेक प्लेटफॉर्म है हमारे गूगल वगैरह और प्लस न्यूज़ पब्लिशर हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम हुआ, द हिंदू हुआ, आज तक हुआ, इनके बीच में शक्तियों का असंतुलन है। क्यों है वो राइटर अभी डिस्कस करेगा। मैं बेसिक बता देता हूँ आपको, वैसे भी हमारा मतलब एडिटोरियल पढ़ना नहीं है, वकैब रटना है। बेसिक मतलब ये है कि गूगल क्या करता है, जैसे आपने कोई न्यूज़ डाली, कुछ सर्च किया, तो गूगल दिखा देता है इकोनॉमिक टाइम सबसे पहले दिखा दिया, लेकिन गूगल क्या करता है, इसका रुपया नहीं देता इकोनॉमिक टाइम को, गूगल आपसे रुपये ले रहा है। तो यही शक्ति का असंतुलन है। इकोनॉमिक टाइम को उसकी न्यूज़ करने के लिए, जबकि वो एफर्ट लगाते हैं उसके जर्नलिस्ट, जाके न्यूज़ लेके आते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं और अपलोड करते हैं, गूगल सारा पैसा खुद लेता है। इवन यूट्यूब पे भी गूगल 55% ले लेता है, सोचो आप, 45% देता है सामने वाले को। तो गूगल जो ये सख्त असंतुलन हो रहा है, मतलब काम कम करके गूगल कमा ज़्यादा रहा है, इसकी कंप्लेन की जा रही है। द डिसीजन ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिशन वॉचडॉग, जो इंडिया का प्रतिस्पर्धा पर्यवेक्षक है, यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग, हाल ही में उसने एक डिसीजन लिया है कि गूगल की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके लिए उसने ऑर्डर दे दिया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसको इंडिया का कंपटीशन वॉचडॉग कहते हैं, ठीक है। फॉलोइंग एलिगेशंस बाय कंट्रीज डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, इन एलिगेशंस, आरोपों को ध्यान में रखते हुए जो कि कंट्री के डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स ने दिए हैं, जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स ने एलिगेशन, आरोप लगाए हैं गूगल ने, उन आरोपों की जांच कर रहा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्यों आरोप लगाए हैं, इनका कहना है इट हैज़ ब्रोकन एंटी ट्रस्ट लॉ, विश्वास से संबंधित जो कानून है उसको गूगल ने तोड़ा है। मार्क अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन कंट्री वेयर द फॉर्च्यून ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री हैव बीन ऑन अ डाउनवर्ड पाथ। इसकी वजह से हमारे देश में जो ये कंप्लेन हो गई है गूगल के खिलाफ और ये इंक्वायरी बैठ गई, इसकी वजह से हमारे देश में एक आंदोलन टाइप का छिड़ गया है, जो कि हमारी न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री का भविष्य यानी फॉर्च्यून डिसाइड करेगा। और ये जो फॉर्च्यून है न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री का, ये अभी डाउनवर्ड पाथ पे है, यानी लगातार खराब होता जा रहा है डे बाय डे पर। द डेवलपमेंट इज नॉट अ टोटल सरप्राइज,
अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का वो दिया गया है, ये कोई सरप्राइज तो है नहीं, क्योंकि लगातार जो न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्रीज़ हैं उनका अस्तित्व खराब होता जा रहा था। ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिला है ये कोई सरप्राइज नहीं है। फॉर गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज, कई सारे देशों में जो सरकारें होती हैं सच एज ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस हुआ, वो यूज़ करती हैं देयर पॉलिटिकल कैपिटल, अपनी राजनीतिक पूंजी को हाल ही में उन्होंने यूज़ किया है ट्राई और करेक्ट, यानी कुछ चीज़ों को सही करने में। किनको सही करने में? इनॉर्मस इम्बैलेंस, जो बहुत बड़ी एक खाई हो गई है बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनीज और न्यूज़ मीडिया चैनल के बीच में, उस खाई को कम करने में इन जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपनी राजनीतिक पूंजी को यूटिलाइज किया है। क्योंकि जो ये बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी हैं ये डिजिटल स्फेयर में न्यूज़ को कंट्रोल करती हैं। डिजिटल स्फेयर यानी डिजिटल जो क्षेत्र है, आपने ट्रोपो स्फेयर पढ़ा होगा, मीजो स्फेयर पढ़ा होगा, वो स्फेयर मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हैं वो डिजिटल स्फेयर में क्या करती हैं, आज के टाइम पे न्यूज़ को कंट्रोल करती हैं। और जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री हैं वो बॉटम लेवल पर न्यूज़ को कलेक्ट कर रही हैं और न्यूज़ का जो व्हील है उसको रन करने में सहायता करती हैं। सपोज करो अगर ये बॉटम लेवल पे काम ही ना करे तो गूगल के पास न्यूज़ आएगी कहाँ से? और ऐसे में गूगल फ्रॉड ये कर रहा है कि अपनी न्यूज़ बना के दिखा रहे हैं, तो यूट्यूब पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, गूगल पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों कर नहीं रहा है? देयर बाई ऑल्सो क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन दैट आर सो इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। इसकी वजह से डेयर बाई इसकी वजह से एक कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, जो कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट भी है। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इन्वेस्टिगेशन यानी जांच की बात की है, द इन्वेस्टिगेशन हैव बीन ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट बाय इंडियाज डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन। ये जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, ये इंडियन डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन के आरोपों के आधार पर की जा रही है। विच हैज़ एलिज्ड दैट गूगल, जिन्होंने आरोप लगाया है गूगल के ऊपर, एलिज्ड मतलब आरोप लगाया है गूगल के ऊपर, नॉट ओनली डोमिनेट्स द मार्केट, कि गूगल इस बाजार में, न्यूज़ वाले बाजार में सिर्फ प्रभावी नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो प्रभुत्व है उसका वो गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। एब्यूज मतलब गलत तरीके से उस जो आपको पावर देगी उसको यूज़ करना, ठीक है। तो गूगल सिर्फ डोमिनेट नहीं कर रहा है, गूगल ये भी कर रहा है कि प्रभुत्व को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। इट डज सो द एसोसिएशन हैज़ एलिज्ड बाय नॉट प्रोवाइडिंग अ फेयर शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग मनी एंड बाय नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। कैसे ये मिसयूज़ कर रहा है अपनी प्रभुत्व का, कि वो पहली बात तो एडिक्वेट मनी नहीं देता है एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। अब इकोनॉमिक टाइम का सपोज करिए द हिंदू का उसने आर्टिकल दिखा दिया जब न्यूज़ डाली बंदे ने, तो द हिंदू का अगर आर्टिकल दिखाया तो आपको दिखाना चाहिए ना, उस पर बंदे ने क्लिक कर दिया, आपने पैसा ले लिया। अब वो द हिंदू के पेज पे गया तो उस पेज पे जो एडवर्टीजमेंट है उसका उनको मिल जाता था हिंदुओं का, लेकिन आपने जो दिखाया, आपने वो किया, उसका पैसा कहाँ है? और गूगल इसकी एडिक्वेट जो वास्तविक इंफॉर्मेशन है, सूचना है, ये भी न्यूज़ एजेंसीज को नहीं देता है। It has also complained that it does not get paid for the news snippet that appear in search। ये भी कंप्लेन है गूगल उन न्यूज़ के लिए भी पैसा नहीं देता है जो सर्च करने पर स्निप्ट होती हैं, यानी सामने दिखाई पड़ती हैं। द एसोसिएशंस ब्रॉडर पॉइंट इज दैट, एसोसिएशन का बहुत बड़ा परिदृश्य ये है कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी जो शर्तें हैं, ये यूनिलैटरी यानी एक तरफा एंड आर्बिट्रेटली, इसका मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेटली मतलब एक तरफा और मनमाने ढंग से डिक्टेट की गई हैं, बनाई गई हैं टेक प्लेटफॉर्म के द्वारा। यानी पहली बात तो हम आपको पैसा इतना देंगे, ये यूनिलैटरल डिसीजन है। आर्बिट्रेटर क्यों है? क्योंकि मनमाना डिसीजन है, सुनी ही नहीं जाती। देयर इज़ नथिंग इट्स मेंबर कैन डू अबाउट इट, और इसके विषय में जो न्यूज एसोसिएशन हैं उसके मेंबर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। द इम्बैलेंस ऑफ पावर एंड द डिनायल ऑफ अ फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यू, जो ये पावर का असंतुलन है, इम्बैलेंस है, और जो फेयर शेयर है राजस्व का, उसको देने में मनाही जो हो रही है, इसको पूछा जाना चाहिए वॉच डॉग द्वारा, और ये जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर किया जाएगा इसके बारे में इंटरेस्ट। यानी वॉच डॉग जो कमीशन ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया है, वो जल्दी से जल्दी इस मैटर में देखेगा और एक्सप्लोर करेगा कि भैया लफड़ा कहाँ है। एक्सप्लोर मतलब जानने की इच्छा या फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। वैसे एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खुदाई। व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ मेकर इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो लॉ मेकर है उनके द्वारा क्या कहा गया है? उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, व्हेन दे लास्ट ईयर केम अप विद अ लॉ, जब उन्होंने लास्ट ईयर एक कानून लाया, दैट सॉ टू लेवल द प्लेइंग फील्ड बिटवीन बिग टेक प्लेटफॉर्म एंड न्यूज़ पब्लिशन, जिसकी वजह से जो बिग
टेक प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ पब्लिशर हैं, उनके लिए इक्वल फील्ड हो गए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गए, यानी कि बराबर बराबर अधिकार हो गए। इज अ कंडीशन दैट इज ट्रू अराउंड द वर्ल्ड, और वही कंडीशन सही है पूरे विश्व में। इन इंडिया टू द पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट, भारत जैसे देशों में पावर बैलेंस यानी शक्ति का असंतुलन साफ साफ दिखाई पड़ता है। एंड हैज़ ओनली गॉटन वर्स इन रिसेंट ईयर, और हाल ही के वर्षों में, रिसेंट ईयर में गॉटन वर्स मतलब और ज़्यादा खराब हुआ है ये पावर इम्बैलेंस। द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री विच इन्वेस्ट इन जर्नलिस्ट, जो न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री होती हैं वो पत्रकारिता में इन्वेस्ट करती हैं। हैज़ स्ट्रगल टू स्टे अफ्लोट, लेकिन वो फिर भी अपना अस्तित्व तो बनाए रहने में संघर्ष कर रही हैं, यानी पूंजी कमाने में संघर्ष कर रही हैं। वाइल द बिग प्लेटफॉर्म, जबकि जो बड़े प्लेटफॉर्म है, हैव बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, धीरे धीरे और ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। स्टे अपलोड का मतलब होता है धन संपदा जुटाने में, मतलब कर रहे हैं काम न्यूज़ मीडिया एजेंसी वाले, वो कमा रहा है गूगल, उसका शेयर भी उनको नहीं दे रहा है, तो ये तो होना ही था किसी ना किसी दिन। बट द ऑस्ट्रेलियन केस इज़ वन ऑफ अ रेयर इंटरवेंशन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया केस में अभी तक का ये रेयर इंटरवेंशन है, यानी जो विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की गई है, अभी तक पहली बार किसी गवर्नमेंट ने ये मध्यस्थता की रही। द करेंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, जो वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन की जा रही भारत में, मोर अ केस ऑफ पब्लिशर फाइंडिंग, ये जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस वजह से की जा रही है, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग पब्लिशर्स हैं ये उनकी ही फाइंडिंग्स है कि ये जो गलत हो रहा है। एन एप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग फोरम इन सर्च ऑफ रिलीफ, और ये जो पहले से एग्जिस्टिंग फोरम है, एप्रोप्रिएट सही ढंग से स्थापित किया गया, वो अपने लिए रिलीफ सही व्यवस्था चाहता है, सही न्याय व्यवस्था चाहता है। दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता की स्थायी स्थिरता या फिर सस्टेनेबिलिटी वर्तमान के डिजिटल युग में फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस, अपने बहुत दूर तक परिणाम छोड़ती है, खास करके डेमोक्रेसी में। अगर पत्रकारिता स्थिरता नहीं है तो उसके गलत प्रभाव पड़ सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। इट हैज़ क्वाइट एविडेंट इन रिसेंट ईयर, हाल ही के समय में यह कई बार देखा गया है, दैट द इंडस्ट्री हैज़ एंडेड अप, कि जो पत्रकारिता वाली इंडस्ट्री है उसने सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, गुणवत्ता से सेक्रीफाइस कर लिया है, संतोष कर लिया है, इन इट्स क्वेस्ट फॉर मोर आई बॉल्स, क्योंकि पहले वो खोज करते थे नई नई न्यूज़ के लिए, लेकिन जब देख रहे हैं गूगल फालतू की बात कर रहा है तो नई नई खोज ही नहीं करते हैं। एंड नुआंस इन द क्वेस्ट फॉर मोर इमोशनल एंगेजमेंट, और जो ये क्वेस्ट यानी जो न्यूज़ की खोज हो रही है इसमें बारीकियां तलाशना बंद कर दिया उन्होंने, वरना पहले वो पर्दे के पीछे जाते थे भैया सच में क्या है, अब वो मोटी मोटी खोजी दिखा देते हैं जिससे पब्लिक मिसगाइड हो सकती है। द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट फेयर वैल्यू फॉर जर्नलिस्ट एफर्ट कैन नेवर बी ओवर एम्फेसाइज्ड, मतलब कि जो अभी तक जर्नलिस्ट को उनकी फेयर वैल्यू नहीं मिली है, इस पर कभी भी ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, अत्यधिक जोर नहीं दिया गया है। ओवर एम्फेसाइज्ड मतलब ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। बाकी हमारे ये वर्ड हैं, इनसे कल की वीडियो में आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट, द लैक ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास की कमी। इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, डिस्पैरिटी यानी असंतुलन। वरिंग मतलब क्या होता है, चिंताजनक। वॉचडॉग मतलब क्या होता है, पर्यवेक्षक। फॉलोइंग उसके बाद। एलिगेशन मतलब क्या होता है, आरोप। मार्क मतलब संकेत करना। मूवमेंट मतलब क्या होता है, समय, ठीक है, एट अ मूवमेंट। फॉर्चून मतलब भाग्य, भविष्य। ऑन अ डाउनवर्ड पाथ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है और भी खराब हो जाना। डेवलपमेंट आपको पता ही है। ट्राई मतलब होता है जांचना। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, भारी, विशाल यानी ह्यूज, एक्सपेंसिव, ये होता है आपका इनॉर्मस। ह्यूमंगस वो होता है आपका इनॉर्मस। एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना। स्फेयर मैंने आपको बताया था, म्यूजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षेत्र, डोमेन। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। फिर नेक्स्ट है हमारा देयर बाई, जिसके चलते। कन्वर्सेशन बातचीत या फिर संवाद। एलिज मतलब दावा करना, आरोप लगाना। डोमिनेट मतलब क्या होता है, हावी होना, प्रभुत्व दर्शाना। एब्यूज मतलब दुरुपयोग करना, ठीक है, गलत तरीके से अपना जो डोमिनेटिंग है उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है। प्रभुत्व, वर्चस्व आप देख लीजिए, डोमिनेंस। अ फेयर शेयर, एक रीजनेबल अमाउंट, यानी फेयर मतलब क्या होता है, न्यूट्रल या फिर सही वैल्यू। मनीज, ये मनी का शॉर्ट फुल फॉर्म है, ठीक है, वो सॉरी प्लूरल फॉर्म है। स्निपेस्ट, आप देखेंगे गूगल सर्च करते होंगे तो स्निपेस्ट आते होंगे पहले, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, ये नहीं, उसके लिए इसको रुपया नहीं मिला। ब्रॉड मतलब व्यापक। द टर्म ऑफ इंगेजमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन को कहते हैं टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। यूनिलैटरली मतलब एक तरफा। आर्बिट्रेटली मतलब मनमाने ढंग से, एक तरफा और मनमाने ढंग से, दोनों एडवर्ब हैं। डिक्टेट मतलब निर्धारित करना। डिनाइल मतलब क्या होता है, इनकार।
एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? तलाशना, जांचना। वॉट मतलब थिंग्स। लॉ मेकर तो हमारे यहाँ जो विधायी निर्माण प्रक्रिया है यानी संसद। फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए। कम अप विद ये एक फ्रेजल वर्ब है। कम अप विद का मतलब होता है प्रस्तुत करना। सीक मतलब प्रयास करना, पूछना, ट्राई, अटेम्प्ट, इंडेवर। लेवल द प्लेइंग फील्ड दोनों के लिए कानून समान लागू करना। लेवल द प्लेइंग फील्ड इसका मतलब ये हो गया कि गूगल और न्यूज़ पब्लिशर है उनके लिए इक्वल भैया दिया जाए, ठीक है। स्टे कीप एफ्लॉट उनको बने रहे। हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओ यानी कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना। एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा। फोरम तो आपको पता ही है। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता या फिर संधारणीयता। एरा युग डिजिटल एरा चला है। फार रीचिंग मतलब दूरगामी परिणाम। इम्प्लीकेशन मतलब परिणाम, असर। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं इम्प्लीकेशन का सिनोनिम है। एविडेंट आपको पता ही है, स्पष्ट। एंड अप मतलब समाप्त होना। क्वेस्ट मतलब क्या होता है? खोज, तलाशना। हंट, परशूट, इन्वेस्टिगेट। क्वेस्ट का मतलब होता है। आई बॉल मतलब रिसर्च में आंखें इधर उधर कराना कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये। नुआंस मतलब क्या होता है? अति सूक्ष्म अंतर। इंगेजमेंट क्या होता है? इंगेज करना, एक दूसरे को बिजी रहना। ओवर इम्फेसाइज अत्यधिक जोर देना। तो कभी भी किसी ने पत्रकारों की इनकम को लेकर अत्यधिक जोर नहीं दिया है। तो ये बढ़िया आर्टिकल था। हमारा जो पहले का सेशन था यानी कि जिसमें हमने वो डिस्कस किया है वर्ड मीनिंग, वो भी बहुत बढ़िया था। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।